प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SGSS ऑनलाइन क्लासेस गोंडा में स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने दूरी के संदर्भ में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा विस्थापन पर भी विचार करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में। एक स्थान हमने ले लिया जिसका नाम G लिख दिया, और एक स्थान हमने लिख दिया, हमने इसका नाम K रख दिया। ठीक, अब G से और K तक मान लीजिए हमें सफर करना है, यहां से यहां तक जाना है, तो इसके कई रास्ते संभव हैं, कई मार्ग संभव हो सकते हैं। एक रास्ता ये है, एक ये है, और एक हो सकता है ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे। ठीक, तीसरा रास्ता ये, एक ये, दो। ठीक, तो अगर कोई गतिशील पिंड है, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक जाएगा, तो अगर ये मार्ग सबसे ज्यादा लंबा है, सबसे ज्यादा दूरी, अगर इस मार्ग की, इस पाथ की अगर लंबाई ज्यादा है, तो इसमें अगर हम एक कांस्टेंट स्पीड से चलें तो इसमें ज्यादा समय भी लगेगा। अगर इस दूरी से, इस मार्ग की दूरी से ये दूरी कम है, और उसी कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई जो है मूवेबल बॉडी चलती है, तो उसमें जो समय लगेगा इसमें कम लगेगा। लेकिन ये यहां से लेकर यहां, ये जो दूरी है, ये आप अगर देखेंगे तो ये G और K के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, और उसी कांस्टेंट स्पीड से, इस कांस्टेंट स्पीड से यदि कोई मूवेबल बॉडी चलती है, ट्रेवल करती है, तो उसमें इसमें जो समय लगेगा ये कम से कम लगेगा। तो इसके बाद छोड़िए, हम परिभाषा पर विचार करते हैं कि किसी वस्तु की अंतिम, ये यहां से कोई मूवेबल बॉडी चलना स्टार्ट करती है, गतिशील पिंड या वस्तु यहां से चलना स्टार्ट करती है, तो ये इसका प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी और ये अंतिम स्थिति हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी इसकी। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की या पिंड की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों, किसी वस्तु या पिंड की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी को क्या कहते हैं, उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य की या के बीच की न्यूनतम दूरी को, कम से कम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक, विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट आपसे बताएं कि दूरी में पढ़ा था आपने, कि दूरी में पढ़ा था दूरी सदैव धनात्मक होती है या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इस पर विचार करें बच्चों, अगर यहां हम विचार करें, तो जो दूरी है, ये विस्थापन है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, संभव है, विस्थापन ऋणात्मक भी संभव है, और शून्य भी संभव। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बृहद चर्चा करेंगे आगे एग्जाम्पल वगैरह में, जब आंकिक प्रश्न लगाएंगे, कि अगर मान लीजिए एक बॉडी है, ए बिंदु से चलना स्टार्ट किया, बी बिंदु, सी बिंदु, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 5 किलोमीटर है, केजी लिख रहे हैं। ठीक, क्या है, 5 किलोमीटर है माने। यहां से ए से लेकर सी तक की दूरी जो है, इसको सी देते हैं, इसको बी दे देते हैं। कोई बॉडी है, वो ए से चलना शुरू करती है, बी तक जाती है, ए से चलना स्टार्ट करती है और बी तक जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति ए हो गई और अंतिम स्थिति बी हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरी कितनी चली, ए से चलना प्रारंभ किया और बी तक गई, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो दूरी हुई बच्चों वो 5 किलोमीटर हुई। और ये चूंकि स्ट्रेट लाइन बात है,
ये रिज रेखे मार्ग है, तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में विस्थापन भी क्या होगा, 5 किलोमीटर होगा, दूरी भी 5 और विस्थापन भी 5। लेकिन अंतर देखिए कितना है कि कोई वस्तु है या कोई पिंड है, कोई बॉडी है, ए से इस पर चलना स्टार्ट किया, बी तक गया और बी से सी पर आ गई, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। बोलो बच्चों, इसके बी से लेकर सी के मध्य की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो बच्चों दूरी कितनी चला, ए से लेके गया था बी तक तो 5 चला, दूरी कितना चला, 5 किलोमीटर, और प्लस बी से फिर सी पर आया तो 3 किलोमीटर, तो दूरी तो हो गया ये 5 × 3 बराबर 8। लेकिन बच्चों वास्तव में क्या हुआ, अगर विस्थापन की बात की जाए तो कितना विस्थापन हुआ, तो हम ये कहेंगे कि ए बी और माइनस कितना BC, तो AB कितना था, पूरा 5 था, और माइनस BC कितना था, BC 3 था, तो ये कितना आ गया, 5 में से 3 निकालेंगे 2, विस्थापन यहां पर 2 आ गया। लेकिन अगर कोई वस्तु है और वो क्या करती है, A से B तक जाती है और पुनः B से लेके A तक चली आती है, AB जो है इसका विस्थापन हुआ, तो यहां से यहां गई तो कितना चला, 5 किलोमीटर, और यहां से यहां आ गई तो ये क्या हो जाएगा, 0, इस प्रकार ये 0 हो गया। तो हमने देखा कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, और विस्थापन कब 0 होगा, कब 0 होगा, कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। हम आंकिक प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तब हम इसके संदर्भ में बृहद चर्चा करेंगे। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि दूरी का जो मात्रक होता है बच्चों, वो मीटर होता है, और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और ये जो विस्थापन है एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक है, दोनों होती है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन पाथ पर अगर कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करेगा या बॉडी, तो एक निश्चित डायरेक्शन में तो जा रहा है, और कितना जा रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो विस्थापन होता है उसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, अर्थात यहाँ एक सदिश राशि है, और विस्थापन आपको बता ही दिया कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इसी प्रकार हम विस्थापन और दूरी को पढ़ने के बाद हम अगले वीडियोज़ में इनके आंकिक प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक इसे आप मनन कीजिए और चिंतन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।